हाँ जी, इंडियन साइंस बताएँ क्या करना चाहते नमस्कार सर। हैं? हाँ जी, नमस्कार। सर आप जो है बहुत ये बताते हैं देवी-देवताओं के बारे में कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। जैसे कि शंकर भगवान हुआ, भगवान विष्णु हुआ, बहुत हैं ऐसे देवी-देवता, माता पार्वती, देवी दुर्गा। आप गौतम बुद्ध के भी बारे में बोलते हैं, मैं उनको भी मानता हूँ और भगवान भोलेनाथ को मैं पूजता हूँ अभी। तो आप सर मेरा ये सवाल है कि गौतम बुद्ध कितने हैं? बिल्कुल, आपकी बात का हम लोग जवाब देंगे, लेकिन आपका जो जी, एक्चुअल प्रश्न है, वो ये मतलब आपके जो डाउट्स हैं, वो ये डाउट नहीं है कि गौतम बुद्ध कितने हैं। एक्चुअल जो आपका देखिए जो दिक्कत है, वो यहाँ से आती है, मैं समझ रहा हूँ आपकी दिक्कत कहाँ पे है। आपकी जी, जी, दिक्कत है कि आप जो हैं शिव को पूजते हैं, हम ठीक है उनको ना? मानते हैं। शिव को जी, पूजते हैं, उनको मानते हैं। तो जी, सबसे पहली बात तो ये आती है कि किसी भी चीज़ को मानना या किसी भी चीज़ को पूजना, जी, इस जी, पे सवाल खड़ा होता है कि ये कितना सही है। किसी चीज़ को जी, पूजना, किसी चीज़ को जी, मानना, क्यों मानना है किसी चीज़ को? जी, जी, इस पे हम थोड़ा-सा बहस करेंगे, फिर आपका जो प्रश्न है वो उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगा। ठीक है ना? तो जी। हमें ये बता दीजिए कि आप क्यों शिव को क्यों मानते हैं और क्यों पूजा करना चाहते हैं? शिव को इसलिए हम मानते हैं कि वही ब्रह्मांड को बनाए हैं, वही एक महादेव हैं, जिसको आप महादेव बोलते हैं, वो तो पूरे देव का ही देवता हुए ना, उसी को तो हम महादेव बोलते हैं ना। और आप स्वर्ग और नर्क के भी बारे में सर आप बोलते हैं। देखिए, कितना पढ़ाई हम किए हैं आप? मैंने पढ़ाई इंटर किया, कितना तो आपका भी सर इंटर मैं करने जवाब के दे रहा हूँ। इंटर भारत करने देश के बाद में से आपने पढ़ाई जी, 1 मिनट, इंटर करने के बाद से आपने पढ़ाई छोड़ दी है या अभी आगे पढ़ना है? देखिए मैंने पढ़ाई छोड़ दिया हूँ, बिज़नेस लाइन में हूँ। अच्छा, बिज़नेस लाइन में है। तो जी, जी। इंटर तक से पहले आपने तो कम से कम साइंस तो पढ़ी होगी, साइंस की किताबें पढ़ी होगी, जी, जी, जी। सोशल जी, साइंस भी जी। पढ़ा होगा। तो जी, उसमें जी। आपने कहीं पे ये पढ़ा है कि किसी ने इस दुनिया को बनाया है या महादेव ने बनाया है? देखिए ये तो पुराणों में मिलती है, ये तो उसमें नहीं मिलती है। और आप जो बोल रहे हैं ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत देश में जो यहाँ पे 1 गौतम बुद्ध मिनट, को माने जाते हैं, इससे 1 मिनट, पहले अरे चाइना 1 मिनट, 1 मिनट, हम उस पे आएँगे। मैंने कहा ना कि जब मैं आपसे कहूँगा कि चलिए इस पे बात करते हैं, तो उस पे पूरा बात करेंगे। आपको पूरा मौका दिया जाएगा, बिल्कुल भी ओवर मत होइए। तो आपने कहा ना कि पुराणों में मिलता है, पुराणों से आपने पढ़ा है। तो सवाल ये है कि पुराण जो है वो कितने पुराने हैं और पुराण किसने लिखे हैं और पुराण कितने ऑथेंटिक हैं? ये 3 सवाल हैं। आपको क्या लगता है, पुराण में लिखी बातें सारी सही हैं? नहीं सर जी, उसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं। गलत, अच्छा आप ठीक है। किसने लिखा जी, है? देखिए सर जी, ये लिखा किसने है और कौन लिखे हैं, ये तो कोई भी नहीं बता सकते कि कौन लिखे हैं। जो अभी के जनरेशन में पढ़ रहे हैं कि हाँ, इसने लिखा है, उसे भी हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वो उन्हीं ने लिखा है। जो अच्छा, बातें हैं आप आपने स्पाइडरमैन फ़िल्म देखी है? हाँ, हाँ, देखी है। स्पाइडरमैन फ़िल्म आप जानते हैं उसमें हीरो का नाम क्या था? पहला जो स्पाइडरमैन आया क्या था, है हीरो जी? कौन था? बस आप एक ही सुनिए ना, हम बताते हैं ना, आप बस एक ही अरे जवाब दे दीजिए मेरी सर जी। आप मेरी बात बोलिएगा, सुनिए ना, आप अरे बोलिएगा सर जी। नहीं, हम आपका पूरा जवाब देंगे। हम तो कह ही नहीं रहे हैं कि आपको हम यहाँ से जाने देंगे बिना जवाब दिए हुए। हम एक्चुअल में कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे को भूख लगती है, तो बच्चा ना रोने लगता है। अब ये बताइए कि ये बच्चा रो रहा है, तो जो चतुर चालाक लोग हैं वो जान जाएँगे कि रो रहा है, भले ही मुँह से आवाज़ निकल रही है। लेकिन असल में इसकी प्रॉब्लम ना भूख है। उसकी भूख जहाँ पे है ना, वो चीज़ खाना दिया जाए, तब इसकी भूख मिट जाएगी। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, उसको मैं डिस्कशन करने की चाह रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरी-दूसरी बातें कर रहे हैं। आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि गौतम बुद्ध 27 है कि 28 है कि कितने हैं, ये आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है। आप दरअसल शिव की पूजा करते हैं, देवी-देवता मानते हैं, आप सोचते हैं कि दुनिया जो है शिव ने बनाया है, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो शिव से रिलेटेड है। बुद्ध क्या करे, क्या नहीं करे, वो आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो हम उसका जवाब देंगे। पहले एक्चुअल में जो आपकी प्रॉब्लम है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल आया कि पुराण जो है किसने लिखा है? क्योंकि जब आप स्पाइडरमैन फ़िल्म देखेंगे तो उसको भी किसी ने एक्टिंग किया है, किसी ने डायरेक्ट किया है, किसी ने बनाया है, किसी ने उसकी कहानी लिखी होगी, तब जाके वो पूरा मटेरियल तैयार हुआ है। इसी तरह से जब आप बात करेंगे शिव की बात करेंगे, तो बात आएगा शिव के बारे में पहला शिव की कहानी किसने लिखी? कैसे लिखी? उसको कहाँ से पता चली कि उसने लिख दिया? एक क्या उस व्यक्ति की अपना कोई इमेजिनेशन था? क्या व्यक्ति जिस समय में लिख रहा था उससे पहले उस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी? क्या उस समय के लोग उनको मानते थे? क्या वो मंदिर बनाते थे? किस भाषा लिपि में लिखा? पहले कौन-सी भाषा लिपि चलती थी? ऐसे तमाम तरह के प्रश्न जो हैं उनका उत्तर खोजना पड़ेगा, तब जाके आपका सारा जवाब मिलेगा। तो अब हम एक-एक करके इस पर बात करते हैं कि आपने
किताबें पढ़ी और उसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखा मिला कि शिव ने या किसी महादेव ने इस दुनिया को बनाया। फिर आपको एक पुराण में किसी ने कह दिया कि दुनिया जो है ईश्वर ने बना दी, शिव ने बना दिया। तो अब ये बात आई कि उसको लिखा किसने, उस किताब को वो कौन सा जानकार व्यक्ति था जिसने उस किताब को लिखा, सवाल ये है, इसका जवाब दीजिए। हाँ जी, इंडियन साइंस। इनके बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा, आप ही दे दीजिए कौन लिखे हैं। हम बताते हैं जी आपके जी बताइए। पुराणों के जो लेखक हैं वो अंग्रेजों के समय में ब्राह्मणों ने लिखे जी हैं हम और ब्राह्मण से संस्कृत में देखिए, लिखे हैं। सुनिए सर जी एक मिनट, हम ब्राह्मणवादी से बात नहीं करेंगे कि ब्राह्मण के बारे में आप क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि मैं ब्राह्मण कास्ट से नहीं आता हूँ जो उनके बारे में बात आप करूंगा। तो ठीक ना। आपके कास्ट से किसी ने महादेव शिव के बारे में कुछ लिखा है, ये बताइए। किसी के कास्ट से कोई नहीं लिखा, आप बोलिएगा तो हम कैसे विश्वास कर लेंगे किसी के कास्ट से कौन लिखा है। आप एक आप प्रमाण सबूत दे दे दीजिएगा देंगे तो उनका हम क्या लोग मान लेंगे। हम आप एक सबूत दे देंगे कि आपके जाति से, आपके कास्ट से किसी ने शिव और महादेव के बारे में लिखा है, तो हम लोग विश्वास कर लेंगे। आप एक सबूत दे दीजिए। हाँ जी। देखिए ये चीज नहीं बता सकते कि कौन लिखा क्यों, हम जो पुरानी देख रहे हैं यहाँ पे धरोहर जो पुरानी पुरानी देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, हम उनके बारे में बता सकते हैं। कितनी आप पुरानी, वहीं कितनी पे पुरानी क्या देख रहे हैं आप? बहुत कितनी बहुत कितनी पुरानी क्या देख बहुत रहे हैं? सालों पुरानी बात बोल रहे हैं सर जी, बहुत कितनी? सालों, बताइए, बताइए। 5,000 10,000 साल का बात बता रहे हैं ना। 10,000 साल? ये हाँ आप ऐसे ही बात है 10,000 साल आपको। बोल रहे हैं? जी 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 जी। 10,000 में कितना जीरो होता है? ये भी आपको मालूम नहीं है? वही तो, तभी तो पूछ रहे हैं आपसे, कितना होता है? तो वही तो पूछ रहे हैं, 4 जीरो होते हैं। बताइए। और आप जो हैं कह रहे हैं कि 10,000 जी साल पहले से आपको मंदिर मिल रहे हैं, शिव मिल रहे हैं। आप लगते हैं सर जी कि क्यों न्यूज नहीं पढ़ते हैं क्या आप? अच्छा, न्यूज से? न्यूज वाला किसने खोजा है न्यूज में? जरा हमको नहीं सबूत दिखाइए, तो हमको सबूत एक दिखा तो दीजिए सिंधु कि घाटी का कौन से। सुनिए ना बताते हाँ, हैं सर जी, हाँ सिंधु बताइए। घाटी की जो वहाँ पे खुदाई हुई थे, तो ना तो आप गए हम्म। थे वहां पे, तो ना तो हम गए थे। नहीं, हम तो गए हैं ना, हम तो देखे हैं। वहां पे आप गए थे? आप अपना बताइए। हम गए भी, सिंधु देखे घाटी भी का जब हैं। आप खुदाई हुआ तो अपना। आप गए थे? अरे भाई, हम सब देखे हैं, हमारा सारा चीज है। आप अपना बताइए ना, आप अपना सबूत बताइए ना। हमारा तो आंखों देखा हुआ है, आप अपना सबूत बता दीजिए। आपने 10,000 साल बोला है ना, चलिए 10,000 साल पुराना अपना सबूत दिखाइए तो। अभी सऊदी अरबिया में निकला है मंदिर। देखिए, अभी सिंधु घाटी सभ्यता बता रहे थे, अभी 10,000 साल पहले शिव बता रहे थे, अब सऊदी अरेबिया में आप पहुंच गए। सऊदी अरेबिया में क्या मिला है वो भी बता दीजिए मंदिर हम लोगों मिला को है। जरा। सऊदी अरेबिया में मंदिर मिल गया? नहीं बोले क्या सर बात जी, कर रहे हैं? आप तो जरा आप तो सबूत जहाँ दिखाइए, गए जरा हैं सबूत वहीं का दिखाइए बात तो। बोलेंगे, नहीं जहाँ सब। आप नहीं गए नहीं वहां नहीं, का बात क्या सबूत। बोलेंगे आप? देखें, मैं बोल रहा हूँ ना, जरा सबूत दिखा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई तो कम की, आप, मुझे ऐसा लगता है ना, आप जो है 12 के बाद से इंटरमीडिएट किए हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि ऐसी बातें यही वही लोग कहते हैं। सऊदी अरेबिया में आपको कितना साल पुराना मंदिर मिला है वो भी जरा बता दीजिए सब लोग। वहां पे 8,000 साल पुरानी थी मंदिर। कितना कितना साल पुरानी? 8,000 साल। 8,000 साल। और ये बात जी किसने आपको बताया, ये बात किसने देखिए, मैं बताया? तो सुनिए ना बता रहे हैं आपको, हम भी हाँ न्यूज बताइए। के ही जरिए देखे हैं, ठीक आपसे है, हम बहुत डिस्कस अच्छी जो बात है। करने आए हैं, नहीं, क्या कोई चीज का बात नहीं। डिस्कस करने, नहीं, नहीं, आपको नहीं। ये नहीं बोल रहे नहीं, हैं। नहीं, नहीं, एक आप मिनट, मेरा एक डाउट मिनट, एक क्लियर नहीं मिनट। कर रहे हैं। अरे, एक सब डाउट ही तो आपका क्लियर कर रहे हैं, आप ही तो नहीं सुन रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। अभी आपने इतने सारे क्लेम कर दिए। आपने कह दिया कि सऊदी अरेबिया में आपको वो मिल गया है, मंदिर मिल गया है। वो मूर्ति किसका था उसमें, बता दीजिए आप हमें। जो नहीं वहां मंदिर पे मिला एक था कुंड उसमें पाया मूर्ति गया किसकी, है। क्या पाया गया है? वहां पे एक कुंड, वो जो होता है ना कुआं, वही पाया गया। अब कुआं कहाँ पे रहते तो हैं? सबूत दिखाए, तो सबूत दिखा वहां पे दीजिए पूरा हमको जरा। मंदिर का अभी खुदाई भी नहीं हुआ। सबूत दिखा वहां पे दीजिए। देखिए, कहीं कोई भी न्यूज वाले है ना, वो ऐसे तोड़ हम्म। मरोड़ के न्यूज दिखाते हैं ना, वो सही दिखाते नहीं है। हाँ, लेकिन मन और वही तोड़ मरोड़ के न्यूज सुन के आप यहाँ पे कहानी बना दिए कि आपको मंदिर मिल गया सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया में आपको 8,000 साल पुराना मंदिर मिल गया। आप जो है व्हाट्सअप फेक न्यूज सुन के आए हैं, और व्हाट्सअप फेक न्यूज सुन के आप यहाँ पे कहानी गढ़ते हैं। मैंने इस पर स्ट्रीम की हुई है, समझ रहे हैं? आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे सबूत दिखाता हूँ। आपको पता ही नहीं है सबूत क्या होता है, कुछ भी। आप जो हैं पहले तो कह रहे हैं कि न्यूज से आपको पता चला, फिर आप कह रहे हैं न्यूज वाला तोड़ मरोड़ के दिखाता है, फिर उसको एविडेंस भी आप मान रहे हैं। ये ये पढ़िए, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? जी हाँ जी, क्या हाँ हाँ लिखा दिख है? रहा। क्या लिखा है? बुद्धिज्म इन एंशिएंट इजराइल एंड अरेबिया। ये क्या कह रहा है, ये बोलिए। प्रोफेसर ADTE प्रेरा ने लिखा हुआ है, और ये प्रोफेसर बता रहा है कि बुद्धिज्म इन एंशियंट इजराइल एंड अरेबिया। ये तो बोल ही नहीं रहा है कि आपका अरब में या इजराइल में आपका कोई हिंदुइज्म मिला है। ये तो बता रहा है, ये प्रोफेसर है, कोई न्यूज़पेपर वाला भी नहीं है। और देखें, ये बुद्ध को देख लीजिए, ये बुद्ध की मूर्ति मिली है। कहाँ पे है ये बुद्ध की मूर्ति, बता सकते हैं? अरेबिया में बोल रहे हैं ना,
इजराइल और अरेबिया में? नहीं, ये रसिया में मिली है, साउथर्न रसिया में ये मूर्ति मिली है, बुद्ध की मोनेस्ट्री है ये, दिख रहा जी, है आपको? अब जी, जी। सोचिए रसिया देश में बुद्ध की मोनेस्ट्री मिल रही है, इज़राइल में, अरब में बुद्धिज़्म मिल रहा है और आपको न्यूज़पेपर वाले तोड़-मरोड़ के क्या बता रहे हैं कि आपका जो है मंदिर मिल गया, हैं? ये देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं ये, प्रोफेसर एडीटीई प्रेरा, फॉर्मरली एसोसिएट एडिटर, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज़्म, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, पब्लिकेशन रिसर्च प्रोफेसर, ये न्यूयॉर्क से हैं और ये हुँ, इस बात को पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं। पढ़ लीजिए आप ये देखें क्या लिखते हैं कि आइडेंटिफाइंग द सेक्रेड सिटी मक्का इन अरेबिया एज द प्लेस वेयर एन ओरिजिनल बुद्धिस्ट श्रीन बिल्ट। ठीक है, ये बोल रहा है कि बुद्धिस्ट का जी, जो ओरिजिनल जो मक्का जो सिटी है वहां पे बुद्धिस्ट का था, ये बता रहे हैं आपको किसी ने। ये क्या करते हैं ये लोग कि वहां पे जो रिसर्च होती है विदेशों में, वहां पे जो वहां के जी, प्रोफेसर रिसर्च करते हैं उन चीजों को यहाँ के न्यूज मीडिया वाले जो ब्राह्मण बैठे, आप बोल रहे थे ना ब्राह्मण पे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि इसी खबर में बुद्ध को गायब करके वहां पे बोल देंगे मंदिर मिल गया मंदिर। यहाँ पे उसने मूर्ति भी दिखा दी, लिख भी दिया, वहां का प्रोफेसर है, सब डिटेल्स में भी लिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आपके पेपर वाला क्या बताएगा, मंदिर मिला है। देखिए कहानी सुनिए, मंदिर मिला है। अरे मंदिर मिला है तो मूर्ति किसकी मिली है? चाइना में आप जाएंगे तो वहां ढेर सारे मंदिर मिलेंगे, लेकिन उसके भीतर मूर्ति किसकी रहेगी? बुद्ध की। चाइना में चाइनीज जो टेम्पल होते हैं, आप यहाँ पे सर्च कीजिए चाइना टेम्पल, और आप ये जब चाइना टेम्पल आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन पे दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए स्क्रीन आपको ये दिखेगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सारे टेम्पल्स में कौन होता है? क्या आपके विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं? सोचिए, ये देखिए ये चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्धा का होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो हैं उनके टेम्पल्स होते हैं, उनकी बातें चलती है, लेकिन यहाँ के लोग क्या आपको दिखा देते हैं कि टेम्पल मिल गया है, अब बस बुद्धिस्ट नाम हटा देंगे, वहां वहां पे आपके अपना हिंदुत्ववादी दिखा देंगे। ये चीज है यहाँ पे। अब बोलिए आपको कहाँ पे आपको 8,000 और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप क्या बोल रहे थे, वो भी क्लियर कर लीजिए, बोलिए। जी, बोलिए। यही बोल रहे थे कि वहाँ पे तो शिवलिंग निकला, आप तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कितना कि निकला है। कितना कितना इंच का शिवलिंग निकला है? वो आप जाके म्यूजियम में देखिएगा ना, कितना इंच का वो स्तंभ के रूप में वो खंभे के टाइप जैसे है ना, बस, वैसे ही निकले हैं। लेकिन उसको तो आप आप लोग यही नहीं हमारा स्वीकारिएगा कि आप शिवलिंग है। कैसे हम स्वीकार लेंगे शिवलिंग? कैसे पता चला कि वो शिवलिंग है? वो आपको कैसे पता चला कि वो शिवलिंग है? आपको कैसे पता चलता है कि वो शिवलिंग नहीं है? ये भी बता दीजिए। हम बता रहे हैं हमको कैसे पता चलता जी, है। जी। हम तो उसको ये मानते हैं, तो हम बोलेंगे ये शिवलिंग है। अच्छा, आप उसको मानते हैं, आप शिवलिंग है। ये बताइए कि जी। शिवलिंग का मतलब क्या होता है? शिवलिंग का मतलब यही होता है कि लिंग का मतलब होता है शरीर। लिंग का वो मतलब शिव क्या की होता है? प्रतिमा शरीर जो होता है। बनाते हैं ना जी, लिंग का हम्म मतलब शरीर होता है। शरीर मतलब? जो ढांचा होता है वही शरीर का जो ढांचा है। शरीर का मतलब क्या? बोन्स, सर, पूरा पूरा फेफड़ा, पूरा पूरा हड्डी? पूरा अच्छा, नहीं पूरा नहीं, पूरा शरीर बना शरीर देते होता हैं। है। लिंग का मतलब पूरा पूरा शरीर शरीर, होता है जी। पूरा शरीर होता है। तो चले आइए जी। हम देख लेते हैं, लिंग का मतलब पूरा शरीर होता है। ये आपका जिसका किताब का आप हवाला दे रहे थे, इसमें हम ये निकाल हम्म। लिए कुरुम पुराण। अब इसमें जरा हमको पढ़ के जरा अच्छा, हमें बता एक दीजिए बात भाई, बताइए लिंग सर का जी, मतलब क्या अभी के होता है? टाइम में ए, जितने एक भी एक किताब मिनट, लिखे हुए हैं एक एक नहीं वो नहीं, क्या एक सत्य एक हैं? मिनट, एक मिनट। अरे आप तो अभी बोल रहे जी, थे जी, कि बोलिए। मंदिर मिला है, मैंने खोला तो बुद्धिस्ट का निकल गया। तो जरा अभी आपकी फिर से किताब खुली है, अब जरा ये वाला जरा पढ़ के आप हमको बता दीजिए। ये जरा पढ़िए, तो यहाँ पे ऊपर से राइट साइड में दिख रहा है ऐसा कहकर 38 और 40 नंबर, पढ़ के जरा बताइए तो। हाँ हाँ, हिंदी में जो हिंदी में ही लिखा है पढ़ इधर दीजिए। से, हाँ, हिंदी में, हिंदी में। 38-40 ऐसा कहकर भाग के नेत्रों नष्ट करने वाले भगवान ने अपने लिंग को उखाड़ दिया, पर तत्काल ही सब कुछ अदृष्ट हो गया और मुनियों ने न शंकर को देखा, न केशव को, और न लिंग को ही देखा, और तभी पूरे नहीं नहीं, लोक आप में आप नीचे चले गए, आप नीचे चले गए, उससे ऊपर से पढ़ना था। 35-37 35। में क्या करता था, प्रतिवर्ता धरती पर कृपा करके श्रीमान महादेव चल पड़े, द्विज उन्होंने झंडों ढेलों तथा मुक्कों से मारने लगे। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये लिखे कौन है? आप बता दीजिए कि ब्राह्मणों की किताब जो है, जो आपकी पुराण है, जी, वो मुस्लिम जी। लिखता है या ईसाई छाप के बेचता है, सिख बौद्ध जैन छाप के बेचते हैं, या कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बेचता है?
या कोई अंत्यज छाप के बेचता है? कौन छाप के बेचता है? हमको जानकारी उनकी नहीं है कौन किताबें जो छाप हैं, के लिखता है, लेकिन हम सुनिए ना बताते हैं, हम पढ़े नहीं है आप ये तो किताबें नहीं जो आप पढ़े बोल तो रहे हैं हम ना, आपको हम ये पढ़ा रहे पढ़ते हैं। नहीं है, क्योंकि हम आजकल कोई भी हम किताब में सही से एक 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 मिनट, एक मिनट, कहानी मत गढ़िए आप हमसे। हमसे सबसे जब से आपसे पूछा कि ये बताइए कि आपको कहाँ से पता चला? आपने कहा पुराण से। फिर मैंने पूछा पुराण किसने लिखा? तो आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं हैं। तो हमने पुराण की किताब खोल दी। जब ये किताब कोई मुस्लिम नहीं बेचता है, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई बौद्ध नहीं, कोई जैन नहीं, न कोई शूद्र बेचता है, न कोई क्षत्रिय बेचता है, न कोई वैश्य बेचता है। इस किताब का अनुवाद ब्राह्मण करता है। जब एक ब्राह्मण अनुवाद करता है तो सारे सैकड़ों ब्राह्मण मिलकर इसकी समीक्षा करते हैं। समीक्षा में पास हो जाता है, तब ये पब्लिकेशन में छाप के बेचते हैं। 100 साल से ज्यादा समय से बेच रहे हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री उनको 100 साल बीतने पर गीता प्रेस गोरखपुर को अवार्ड दे के आए हैं, शांति का पुरस्कार दे के आए हैं कि वाह आपने 100 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे जब आपकी पोल खुल गई, अच्छा आपने खुद से कहानी बना ली। आपको तो हक ही अधिकार नहीं है बोलने का धर्म ग्रंथ पे। ब्राह्मण जो लिखेगा बोलेगा वही धर्म ग्रंथ है, तो वो लिख के छाप के बेच रहा है ये चीज। तो आपने खुद से कहानी बना ली कि लिंग का मतलब ये होता है। वो यहाँ पे समझा रखा है कि लिंग का क्या मतलब होता है। तो एक बार इसको पूरा पढ़िए, पढ़ के आप समझिए कि वो क्या चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। हाँ जी। हम ये बोल रहे हैं कि आप जो बोलें कि ब्राह्मण जो लिखे हैं वही सही होते हैं, हम क्यों मानेंगे कि अभी के टाइम नहीं में। नहीं 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 नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे हैं कि आप मानिए। हम तो कह रहे हैं कि आप सबूत दे दीजिए ना कि आप शिव को कहाँ से जानते हैं। कहाँ से आपको पता चला कि ये जो पत्थर दिख रहा है ये शिव का ही लिंग है? आपको कहाँ से पता चल गया? किस किताब ने बता दिया आपको? कहाँ से पता चल गई? खुद से ही अनुमान लगा लिए? आप तो डायनासोर के अंडे को शिव बना रहे थे। अमेरिका में बैरिकेड पे एक गोल पत्थर मिल गया, उसी को शिवलिंग आप बना के पूज रहे थे वहां पे। तो आप हमको कहानी मत सुनाइए। ये किताबें मार्केट में आपको चैलेंज करना है तो जाके इन किताबों को चैलेंज कीजिए। किताबों में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए इत्मीनान से कि वो क्या कह रहा है। आप पढ़ के तब बताइए, नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि आप ब्राह्मण हैं और यहाँ पे आके झूठ बोल रहे हैं आप कि आप ब्राह्मण नहीं है। हम यही मान के चलेंगे। आपकी जैसे किताब पूरी दुनिया में आज तक मैंने नहीं देखा। दुनिया के किसी भी व्यक्ति की किताब खुलती है उसके धर्म की तो वो नहीं कहेगा मिलावटी है। अगर उसके अपने ही ऑथेंटिक लोगों की किताब है तो वो कहेगा कि नहीं इसका ये मतलब हुआ, वो मतलब समझाने की कोशिश करेगा। सिर्फ आप लोगों का मैं देखता हूं कि आपकी किताबें ऑथेंटिक रूप से प्रचारित की जाती हैं और जैसे यहाँ स्क्रीन खोल दी जाती है सामने कि पढ़ के सुनाओ, तुरंत आप लोग का ऊपर से नीचे तक पसीना निकल जाता है। वो इसलिए आपका पसीना निकल रहा है क्योंकि ये किताबें आपकी है ही नहीं, ये ब्राह्मण की किताब थी। आप जबरदस्ती उसमें घुस के अपनी किताब बना रहे हैं जो आपकी विचारधारा है नहीं। अभी आप बोल रहे थे कि अरब में कहाँ कहाँ पे बुद्धिज्म मिल गया, ब्राह्मण का मिल गया मंदिर। किताब खुला तो बुद्धिज्म का था। तो जब विदेशों में बुद्धिज्म था तो आप कैसे नहीं बुद्धिस्ट थे भारत में रह के? या तो आप बुद्धिस्ट थे, बुद्ध को अपनाने में आपको शर्म आ रही है, तो इसीलिए आप ब्राह्मण की किताब में घुस रहे हैं। ब्राह्मण की किताब खुल रही है तो रोने लग रहे हैं। तो आप हमें बता दीजिए कि ये किताब पढ़ने में आप हमसे क्या कह रहे थे कि त्रिपिटक में ये क्यों नहीं मानते, वो क्यों नहीं मानते? मैं कैसे मान लूंगा भाई? बता दीजिए। आप अपनी किताब नहीं मान पा रहे हैं यहाँ पे और आप लोग हमसे आते हैं पूछने कि आप बुद्धिज्म में ये बताइए वो बताइए। हम उनकी किताबें फिर किसी और की किताबें हम कैसे मान लेंगे? पहले आप अपनी किताब मानना सीखिए, फिर किसी दूसरे से कहिए कि अब आपके किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो एक बार आप पूरा इसको पढ़ के सुनाइए। ये सब अब मैंने दिखा दिया है। कुरुम पुराण है, आपका ही पुराण है जिसका आप रेफरेंस देके आए थे शुरू में कि आपके पुराणों में ये बातें लिखी हुई हैं और आपको अब पढ़ने में शर्म आ गई जैसे किताब खुल गई। तो एक बार पूरा पढ़ के एक बार सुनाइए क्या लिखा है, फिर हम आपसे बातें करेंगे। पढ़िए एक बार। हाँ जी। ठीक है बता रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं सर जी, सुन पा रहे हैं सर? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि अब आप बोलें, नहीं तो कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया गया। बोलिए। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो कहाँ से मानते हैं? हम वहां से जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे किताब, ठीक ना? हम वहां से मानते हैं। आप बस एक सवाल। यहाँ टाइम पास नहीं चलता है, निकलिए। फिर टाइम पास थोड़े चलता है यहाँ पे। पोल खुल गई, आप सब ने देखा इनकी पोल खुल चुकी है। अब बोल रहे हैं कि किताब नहीं मानते। और आपने देखा होगा ये बंदा शुरू में आके क्या बोला कि हम पुराणों को मानते हैं, पुराणों से हमको शिव जी का पता चला। और लिंग की परिभाषा ये अपने तरफ से खुद कहानी गढ़ के बता रहा था, शरीर है ही है। ऐसे इन लोगों का ज्ञान चल रहा है पूरे भारत में। अब इनसे पूछ दिया जाए आपके धर्म का नाम क्या है, कहेगा हिंदू, फिर कहेगा सनातन, फिर वैदिक। कंफ्यूज हो जाएगा। इनका धर्म कैसे चल रहा है, इनकी चीजें कैसे चल रही हैं, हवा हवाई बस गपोड़। जहां मन में आए ई मन में आएगा ई गपोड़ दो, यही है वो है। किताबें छाप के ये बेच रही हैं, आई कुछ और कहानी गढ़ रहा है बंदा। तो हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए भी नहीं जो पढ़ाई भी कम किया हो और ऊपर से आके खुद से कहानी
कहानी बनाने लग रहा हो। आपको हक ही नहीं है। ब्राह्मण को भेजिए जिसने ये किताबें लिखी हैं, जिसने अनुवाद करके छाप के बेच रहा है, वो आके बताएगा ना लिंग की क्या परिभाषा होती है। और सुनिए ध्यान से, बुद्ध जो है, बुद्ध से पूर्व 27 बुद्ध थे। उनके आर्कियोलॉजिकल भी एविडेंस है, लिखित भी एविडेंस है, और आपकी तरफ मिलावटी का रोना कोई नहीं रोता है। आप एक एक करके हमारी स्ट्रीम्स जो हुई हैं उनको आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा।